24 एक्सप्रेस में मैं हूं आपके साथ खुशी मित्तल। विगत एक माह से बस्तर जिला जल संकट से जूझ रहा था। इसका कारण बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी का जल जोरा नाला में अधिक मात्रा से प्रभावित होना था। इस वजह से बस्तर में इंद्रावती नदी सूखने के कगार पर पहुंच गई थी और किसान की खड़ी फसलें भी चौपट हो गई थी। किसानों के संकट को देखते हुए और इंद्रावती के जल संकट को देखकर बस्तर सांसद महेश कश्यप ने इस विषय को विगत 3 अप्रैल को लोकसभा में उठाया था। इसके बाद केंद्र सरकार इस समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस मुद्दे पर अहम भूमिका निभाते हुए केंद्र सरकार को इंद्रावती जल संकट के विषय में अवगत कराया था। इस मुद्दे पर रविवार को उड़ीसा सरकार ने कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ के हिस्से का 49% पानी प्रदान करने का आश्वासन दिया है। इस संदर्भ में उड़ीसा सरकार ने जोरा नाला एनीकेट में लगाई गई बोरियों को भी हटाया है, जिससे बस्तर की इंद्रावती नदी में जल का प्रभाव बढ़ा है। ज्ञात रहे कि बस्तर अंचल के किसानों ने सांसद महेश कश्यप से मिलकर इंद्रावती जल संकट के विषय में गुहार लगाई थी। इसके बाद सांसद महेश कश्यप प्रशासनिक सत्र पर इस समस्या के निदान का प्रयास कर रहे थे और लोकसभा में भी इस विषय को उठाया था। बस्तर सांसद और छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त प्रयास से आने वाले समय में इंद्रावती में जल संकट ना हो, इसके लिए नदी में 3.5 करोड़ की लागत से इंद्रावती जोरा नाला के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में जामा सिल्ट, लूज बोल्डर, पत्थर, रेत की बोरी, मिट्टी इत्यादि को भी स्थायी रूप से नदी से बाहर करने हेतु उड़ीसा राज्य के द्वारा तैयारी की जा रही है, जिससे पानी का बहाव नैसर्गिक तरीके से होता रहेगा एवं छत्तीसगढ़ राज्य को अपने हिस्से का 50% पानी मिलना शुरू होगा। इस पर आने वाला खर्च भी उड़ीसा सरकार देगी। स्वीकृति मिलने के बाद एजेंसी तय कर जून 2025 तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बस्तर जिले के जीवनदायिनी इंद्रावती नदी का जल संकट जैसे बना हुआ था पिछले कई वर्षों से, डबल इंजन सरकार के आने के बाद छत्तीसगढ़ में हो चाहे उड़ीसा में हो, उसका अभी समाधान का रास्ता निकला है। आज 49% पानी अभी छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ के हमारे बस्तर क्षेत्र के सभी किसान और शहरवासी जो पेयजल का संकट बना हुआ था, मुझे भी लगातार क्षेत्र के लोग अवगत कराते रहे और मेरे द्वारा भी मैंने भी प्रयास किया और संसद में भी मैं शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया था। और अभी छत्तीसगढ़ सरकार और हमारे जल शक्ति मंत्री, हमारे डबल इंजन सरकार गंभीरता से लेते हुए इस जल समस्या का भी समाधान के द्वारा किया गया है। आने वाले समय में स्थायी रूप से इसका समाधान दोनों राज्य सरकार मिलके और केंद्र के द्वारा मिलकर इसका समाधान करेंगे और लगातार बराबर छत्तीसगढ़ को और उड़ीसा को इस जल बंटवारे का जो समझौता हुआ है उसके अनुरूप पानी मिलेगा। तो ये हमारे दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार और डबल इंजन सरकार का सबसे बड़ा सौगात है। इसी प्रकार से हमारे डबल इंजन का सरकार का लाभ हम पूरे छत्तीसगढ़वासी, बस्तरवासी और उड़ीसा को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। अभी के लिए इतना ही है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 24 एक्सप्रेस।